आज की क्लास में बच्चों मैं आपको सिखाती हूँ वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वांट ऑफ फैक्टर बच्चों इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि जैसे सपोज आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है NaCl, ठीक है, NaCl लिखा है क्वेश्चन में 90% डिसोसिएट हुआ है। तो जब ये 90% डिसोसिएट हुआ है बच्चों, तो इसका अल्फा 90% है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो अल्फा हो गया 90%। तो अब आप अल्फा को लोगे 90/100। NaCl का n कितना है? n क्या होता है? n होता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 2 हैं। अब आप I कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। अल्फा कितना है? 90/100 और I-1 अपॉन 2-1, तो दैट मीन्स 9/10 इक्वल्स टू I-1 एंड I विल बी इक्वल टू 9/10 प्लस 1। तो ये आपका किस तरीके से आपने I कैलकुलेट कर लिया। आगे आपको समझ में? देखिए बहुत इजी है ये इस तरीके से कैलकुलेट करना। बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल K2SO4 डिसोसिएट 75%, सपोज ये लिखा है क्वेश्चन में, और आपको I कैलकुलेट करना है, वांट ऑफ फैक्टर। तो 75% डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा क्या हो गया? 75/100। n कितना होगा बच्चों K2SO4 का? 2 पोटेशियम 1 सल्फेट 3। बस अब आप फॉर्मूला लगा दो, 75/100 इक्वल्स टू I-1 अपॉन 3-1। I-1 इक्वल्स टू 75/100 into 2 and I will be equal to 75 upon 50 plus 1। तो आप इस तरह से I कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? और एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं यही चीज। अब बच्चों हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा कि एसिटिक एसिड डाइमराइज 80%, कैलकुलेट I। तो अब बच्चों लिखा है डाइमराइज हो रहा है। डाइमराइज का मतलब ही है एसोसिएशन हो रही है। अगर एसोसिएशन हो रही है तो अब इसका अल्फा कितना है? 80/100। अब आप अल्फा का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? I-1 अपॉन 1/n-1। n क्या है बच्चों? डाइमराइज लिखा है। डाइमराइज का मीनिंग होता है 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए और अब इसका n हो गया 2। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 8/10 इक्वल्स टू I-1 1 अपॉन 2-1, ठीक है। तो I-1 विल बी इक्वल टू 8/10 इंटू -12 और इसी से आपका I की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप I कैलकुलेट कर सकते हैं। I के बारे में बच्चों मैं आपको एक और बात बताती हूँ। I1 होता है हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे जो मॉलिक्यूल कभी भी ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ज्यादातर आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? ग्लूकोज, आपको मिलेगा सुक्रोज, यूरिया, इन सबका I क्या है? 1। फिर I होता है ग्रेटर देन 1, किसके लिए? जो डिसोसिएट होते हैं। और I होता है लेस देन 1, किसके लिए? जो एसोसिएट होते हैं। तो बच्चों आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके बोर्ड्स में, नीट में, सब जगह यूज होने वाला है। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।